नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर्सों में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज है 26 मई। 26 मई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी संधि से अलग होने की घोषणा की? ऑप्शन दिए गए हैं रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की। आइए जानते दोस्तों ओपन स्काई ट्रीटी है क्या। इस ट्रीटी पे सहमति बनी दोस्तों वर्ष 1992 में, 92 में इस पे सहमति बनी और ये प्रभाव में आई 1 जनवरी वर्ष 2002 से। कुल इस संधि में 35 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के तहत सदस्य देश अपने प्रतिभागियों के पूरे क्षेत्र में निहत्थे यानी बिना किसी हथियार के अनआर्म्ड हवाई निगरानी उड़ान संचालित कर सकते हैं। इस संधि का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को सैन्य बलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में समान अवसर देकर आपसी समझ व आत्मविश्वास को बढ़ाना है इस ओपन स्काई ट्रीटी के तहत। और इस संधि से अलग हो गया है अमेरिका की बात करें दोस्तों तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्री डोनाल्ड ट्रंप। नया क्वेश्चन देखते दोस्तों। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? ऑप्शन दिए गए हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो दोस्तों हाल ही में मिजोरम राज्य में खेलों को बढ़ावा देने तथा खेलों में निवेश हेतु खेलों को उद्योग के बराबर इंडस्ट्रीज का स्टेटस प्रदान किया है मिजोरम राज्य ने। मिजोरम की बात करें दोस्तों तो मिजोरम की राजधानी है आइजवाल और यहाँ के सीएम हैं श्री जोरामथंगा। ये तस्वीर पे दिख रहे हैं श्री जोरामथंगा और यहाँ के गवर्नर हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम की बात करें दोस्तों तो मिजोरम में प्रसिद्ध है मुरलेन नेशनल पार्क है मिजोरम। नया क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं अंशुला कांत, गीता गोपीनाथ, आभास झा और अभिजीत बनर्जी। तो दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन तथा आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बतौर प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है आभास झा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है दक्षिण एशिया में विश्व बैंक की तरफ से। अंशुला कांत की बात करें तो ये विश्व बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्य कर रही हैं, भारतीय मूल की हैं। गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की हैं। आभास झा को हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन के लिए प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया। अभिजीत बनर्जी की बात करें तो ये भारतीय मूल के हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं और इन्हें वर्ष 2019 में इनकी पत्नी एस्थर डफलो के साथ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व बैंक की बात करें दोस्तों तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। कुल सदस्य हैं 189 और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। नया क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी। तो दोस्तों महान हॉकी खिलाड़ी, पूर्व हॉकी कप्तान, 3 बार के ओलंपिक चैंपियन बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया। इन्हें सीनियर बलवीर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हॉकी से संबंधित थे बलवीर सिंह और वर्ष 1948 के ओलंपिक जो हुए थे लंदन में, 1952 हेलसिंकी के ओलंपिक और 1956 जो हुए थे मेलबोर्न में। तो इन तीनों ओलंपिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। तीनों में ये रहे
1948 और 1952 इन ओलंपिक्स पे एज अ वाइस कैप्टन ये टीम में थे और 1956 में इनके नेतृत्व में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। बलवीर सिंह दोसांझ को वर्ष 1957 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया है। इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, श्रीपद येसो नाइक, श्री राजेश भूषण और डॉक्टर बलराम भार्गव। हाल ही में भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह समिति वर्तमान दवा नियामक प्रणाली का अध्ययन करेगी और सुधारने के लिए सिफारिशें प्रदान करेगी और इस समिति की अध्यक्षता करेंगे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश भूषण। ये हैं राजेश भूषण। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार हैं और हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। श्रीपद येसो नाइक भारत के आयुष मिनिस्टर हैं। डॉक्टर बलराम भार्गव की बात करें तो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के चेयरमैन हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया एथलीटों को भत्ते के रूप में कितनी राशि देने की घोषणा की है। ऑप्शन दिए गए हैं 25,000, 30,000, 40,000 और 50,000। तो दोस्तों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एथलीटों को कुल है 2,749 एथलीटों को 30,000 रुपए 30,000 रुपीज की राशि भत्ते के रूप में देने की घोषणा की है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की बात करें तो ये एक अपेक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना हुई थी साई की वर्ष 1984 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और यह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत कार्य करती है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैं श्री किरण रिजिजू। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भारत में 10 रीजनल सेंटर के साथ 2 स्पोर्ट्स एकेडमी हैं। ये साई की स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पे है दोस्तों? एक है पटियाला पंजाब और दूसरी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन दिए गए हैं स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और सर्बिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी टेनिस स्टार एशले कूपर का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं टेनिस के और हाल ही में उनका निधन हो गया। यानी उनका संबंध है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। स्पेन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और उनका नाम है राफेल नडाल जो वर्तमान में खेलते हैं। स्विट्जरलैंड के वर्तमान में प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच यहाँ के फेमस खिलाड़ी हैं वर्तमान के। और एशले कूपर ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों तो राजधानी है कैनबरा और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान प्रारंभ किया है। इसके तहत जॉब कार्ड ना होने पर मजदूरों को काम प्रदान किया जाएगा। जो अकुशल मजदूर हैं उन्हें मनरेगा के तहत मजदूरी प्रदान की जाएगी तथा जो कुशल मजदूर हैं उनको उनकी क्षमता के अनुरूप रोजगार प्रदान किया जाएगा। ये गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान है श्रम सिद्धि अभियान। मध्य प्रदेश की बात कर लें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। हाल ही में सीएम बने हैं यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान, चौथी बार मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं और यहाँ के गवर्नर हैं श्री लालजी टंडन
गवर्नर है। मध्य प्रदेश में बात कर लें दोस्तों तो सांची के बौद्ध स्तूप, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर तथा भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, उन पर भी एक नजर डालते हैं। कान्हा किसली नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच, सतपुड़ा, माधव, बांधवगढ़ जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को दोस्तों जनजाति प्रदेश, ट्राइबल स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गोंड, बैगा, भील, सहारिया, भारिया जैसी प्रसिद्ध जनजातियों के निवास स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो महारत्न कंपनियों ने मिलकर नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कार्य करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में ऑप्शन दिए गए हैं, सेल और ओएनजीसी, एनटीपीसी तथा ओएनजीसी, आईओसीएल तथा एनटीपीसी, आईओसीएल तथा ओएनजीसी। तो दोस्तों हाल में भारत की दो अग्रणी महारत्न कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन तथा ओएनजीसी ने मिलकर, ऑयल नेचुरल एंड गैस लिमिटेड ने मिलकर एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने की घोषणा की है, जो नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में कार्य करेगी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, एनटीपीसी तथा ओएनजीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और ओएनजीसी का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। एनटीपीसी के वर्तमान में जो चेयरमैन है वो हैं श्री गुरुदीप सिंह एनटीपीसी के चेयरमैन हैं, और ओएनजीसी के श्री शशि शंकर वर्तमान में चेयरमैन है ओएनजीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को सौर ऊर्जा से लैस करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं, सोमनाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और शिरडी के साईं मंदिर। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से सोलराइज करने की घोषणा की है। यहाँ पे 10 मेगावाट का पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा और यह पूरी तरह से 100% सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस प्राप्त करेगा। और ये कहाँ पे किया हो रहा है दोस्तों? कोणार्क का सूर्य सन टेम्पल ऑफ कोणार्क मंदिर तथा कोणार्क सिटी। कोणार्क मंदिर की बात करें दोस्तों तो इस मंदिर का निर्माण सन 1250 ईस्वी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया गया था। यह सूर्य को समर्पित मंदिर है और यह कलिंग स्टाइल में बनाया गया है। इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है और यह मंदिर स्थित है कहाँ दोस्तों? ओडिशा राज्य में। ओडिशा पे नजर डालें दोस्तों तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के वर्तमान में सीएम है श्री नवीन पटनायक, गवर्नर है श्री गणेशी लाल। ओडिशा पे सिमलीपाल तथा भितरकनिका जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है दोस्तों। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और शिरडी साईं मंदिर ये है महाराष्ट्र में। दोस्तों आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ नीचे लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।